गाइस, अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग तहे दिल से पूरी हार्ड वर्क से आप एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे इंटरव्यू की। देखो, 8 दिन हमारे पास बचे हैं। आज को अगर हटा दिया जाए तो 7 दिन बचे हैं और 18 फरवरी को भी हटा दिया जाए तो 6 दिन बचे हैं। तो इन 6 दिनों में आप क्या पढ़ते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप वहाँ जाके क्या परफॉर्म करते हो। मैं आपको कुछ की टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिससे वो हमसे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। पहला टॉपिक होता है आपका इंट्रोडक्शन। जहाँ आप रहते हो, जो आपका नाम है, जहाँ से आपने पढ़ाई करी है, अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस अलग है तो दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उस जगह के बारे में हमें क्या चीज़ें पता करनी है, उस जगह के बारे में हमें क्रॉपिंग पैटर्न पता करना है, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल रिलेटेड कुछ, अगर वहाँ पे कुछ मेन चीज़ जिस पे फोकस हो रहा है वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अगर आपका नाम अलग है कुछ तो उसका मतलब पता होना चाहिए। आपके नाम का कोई और अगर इंसान है, कोई और फेमस पर्सनालिटी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, अगर उसके नाम में कुछ अलग है, आपको नाम के रिलेटेड पता होना चाहिए। अगर उसके रिलेटेड कुछ बड़ी न्यूज़ है अभी कि कुछ ऐसा हुआ पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप किसी एरिया में रह रहे हो, वहाँ के रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज़ है या एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है या बैंकिंग के लिहाज से कोई चीज़ हुई है, वो आपको पता होनी चाहिए। ये बोलने में बड़ी बड़ी चीज़ें लग रही हैं लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है तो आप उसे याद कर लो, वरना कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता। अपने एरिया के बारे में वैसे भी हर किसी को पता होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से तो क्वेश्चन पूछते ही हैं। अभी आप वो सब चीज़ें रिवाइज़ करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ें पूछते हैं एग्रीकल्चर से और वो जनरली आपको आती होती हैं। अगर आप रिवाइज़ भी कर लोगे और वहाँ नर्वस हो गए, आप वैसे भी रिकॉल नहीं कर पाओगे, तो उस चीज़ को आप रिवाइज़ मत कीजिए अभी, क्योंकि अभी बहुत क्रूशियल टाइम है। इसके अलावा कुछ जनरल बैंकिंग की टर्म्स या फिर जो बैंकिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अकाउंट कितनी तरह के होते हैं, ये सब चीज़ें जो भी होती हैं। एएफओ की वर्क प्रोफाइल क्या होती है, क्या क्या करना होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए 1 महीने की। बजट में क्या हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या हुआ है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ एचआर क्वेश्चंस पूछते हैं। वो सब तो देखो सिचुएशनल होते हैं, वो उसी टाइम हम आंसर करते हैं। तो जो चीज़ें हम याद कर सकते हैं वो है बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज़, आपका इंट्रोडक्शन, आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी सवाल जवाब, अगर जो भी क्रॉस क्वेश्चन बनते हैं वो। इसके अलावा आपकी जगह से रिलेटेड, आपके इंट्रो से रिलेटेड वही चीज़ें हो गई। करंट अफेयर, बजट, यही 4-5 चीज़ें हैं जो वो टेस्ट करते हैं। और देखिए, जब भी आप इंटरव्यू देते हैं, आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। वो ये कि उनका मकसद हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट लेना है। वो चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि हम कैसे बिहेव करते हैं, क्या हम प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, क्या हम नर्वसनेस को हैंडल कर सकते हैं, क्या हम क्रिटिसिज्म को हैंडल कर सकते हैं। कई बार ना वो हमें क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि नहीं यार, तुम ये आंसर बता रहे हो पर ये आंसर तो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ना कई बार वो नर्वस करने की कोशिश करते हैं। तो वो आपका रवैया चेक करना चाहते हैं कि आपका टेम्परामेंट कैसा है। क्या आप उनसे बहस करने लग जाओगे कि नहीं सर, मैंने तो यही पढ़ा था, यही है, या फिर आप उन्हें पोलाइटली कुछ समझाओगे या आप चुप कर जाओगे। ये चीज़ें वो देखना चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा वो ये देखना चाहते हैं कि आप कैसे सिचुएशन के साथ डील करते हो। जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो आपके लिए नेगेटिव सिचुएशन है, उस चीज़ के साथ आप कैसे डील करते हो, आप लॉयल हो या नहीं, आप सच बोलने वाले हो या नहीं, ये चीज़ें वो टेस्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस के साथ लेना देना इनका ज़्यादा नहीं होता। आपको अपनी ट्रू पर्सनालिटी वहाँ पे दिखानी है और उस तरीके से दिखानी है जिस तरीके से उनके लिए रिक्वायर्ड है। आपको ऐसे दिखाना है कि आप बैंकिंग के लिए एक अच्छे इंसान हो, अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हो, ताकि वो आपको लें और आपको ही सेलेक्ट करें। यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। देखिए, लास्ट के 6 दिनों में नर्वसनेस तो हर किसी को होती है। तो क्या कीजिए, जैसे कि मैंने किया है, मैंने ये रजिस्टर लगा लिया है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे ब्रेनस्टॉर्म करके इस रजिस्टर में लिख देती हूँ। उसके बाद मैं चलते फिरते उठते बैठते खुद ही अपने मन में इंट्रोडक्शन बोलती हूँ, खुद ही उससे जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है वो खुद से करती हूँ, खुद ही उसके आंसर देती हूँ। फिर उन आंसर्स को ही मैं इम्प्रोवाइज़ करती हूँ और तरह तरह के खुद से ही सवाल बना के खुद से ही जवाब देती हूँ।
तो ये बेस्ट तरीका होता है इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने का। बाकी करंट अफेयर्स की तो आशा है कि हम कवर कर ही लेंगे, क्योंकि अगर आप एक दिन में एक वीक के करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, तो भी 4 दिन में आपके 1 मंथ के करंट अफेयर्स पूरे हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखो, जिन बच्चों को ड्रेस का इशू है, ड्रेस के नंबर जो है वो 5 नंबर होते हैं 100 में से। तो आप ये सोच लो कि 100 में से 5 नंबर है, तो 20 में से 1 नंबर ड्रेस के लिए स्टैंड होता है। तो उसकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये कीजिए कि आप अपना बेस्ट दीजिए, जिससे उन्हें लगे कि हाँ, आपने अपने तरीके से फॉर्मल स्टाइल करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। 1 नंबर से ज़्यादा वो वैसे भी आपको नहीं दे पाएंगे 20 में से, अगर आपको उनको आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लगती है तो भी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों पर आप गौर करेंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। नर्वसनेस जो है वो सबको होती है, लेकिन ट्रस्ट में वो इतने पोलाइट होते हैं कि आप वहाँ जाके पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाओगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिंक आता है वो मेरे ख्याल से अभी नहीं आया है, शायद अभी एप्लीकेशन रीप्रिंट का लिंक आया है। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन होती है, जो आपने फ़िल करी थी, उनके पास वो ऑलरेडी गई होती है जब आप एंटर करते हो रूम में, उनके लिए वही आपका सीवी या रेज्यूमे होता है। तो उसमें जो भी चीज़ें आपने मेंशन की है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने उसमें मेरा एड्रेस मेंशन किया है, तो मुझे मेरे एड्रेस जहाँ मैं रह रही हूँ उसके बारे में पता होना चाहिए, और मेक श्योर कि आप इंटरव्यू में भी वही एड्रेस मेंशन करो जो आपने वहाँ पे लिखा है। मिस मैच हो जाता है तो वो क्वेश्चन करते हैं, और अगर आपका मिस मैच है तो आप उस क्वेश्चन का प्रिपेयर करके जाओ कि आप कैसे आंसर देने वाले हो। ओके, तो यही कुछ चीज़ें थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिंक जल्दी ही आ जाएगा, जिसमें हमें अपने डॉक्यूमेंट डालने होते हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन है, आप सबसे पहले नोटिफिकेशन निकाल के पढ़िए, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि इंटरव्यू से पहले एक भी सवाल मन में हो ना, तो बहुत ज़्यादा डर जाता है बंदा, बहुत ज़्यादा सहम जाता है। तो अपने मन में कोई कन्फ्यूजन लेके मत जाना, जो भी है क्लियर करके जाना और अच्छे से अपना इंटरव्यू देना। आई होप यू ऑल द वेरी बेस्ट।